नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम लिखती हैं आप? रुक्मणी लोधी। रुक्मणी जी, आप कहाँ से आई हैं? एमपी मध्य प्रदेश, एमपी पन्ना, डिस्ट्रिक्ट पन्ना है हमारा। आप पन्ना से आई हैं। तो आप ये बताइए कि इस समय जैसा कि हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी इस समय बहुत सुर्खियों में छाए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की एक अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, वो आज सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, यानी कि देश विदेशों में संत रामपाल जी महाराज जी का नाम चल रहा है कि वो जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है वो सुविधाएं लोगों को दे रहे हैं। यानी कि तो आप हमको ये बताइए कि क्या क्या और कैसी सुविधाएं दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी? अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा गुरुजी, हमारे गुरुजी जो है संत रामपाल जी महाराज जी, रोटी कपड़ा, चिकित्सा और मकान सब कुछ दे रहे हैं गुरुजी में। और किसी का जो भी निर्धन है, घर जिनके घर में मतलब मम्मी पापा नहीं है या कोई भी बीमार व्यक्ति है तो उसके लिए घर बनवा के दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं और जूता चप्पल कपड़ा और पढ़ाई की सारी व्यवस्था कर रहे हैं गुरुजी। तो आप ये बताइए कि जैसा कि अभी आपने कहा कि ये सारी सामग्री जिनके घर में नहीं है उनको संत रामपाल जी जो है वो उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये कब तक के लिए स्थायी है कि ये अस्थायी है जो वो सुविधाएं दे रहे हैं? वो जब तक उनके घर में कोई काम करने लायक ना हो जाए तब तक के लिए। अच्छा। हमेशा के लिए जी। तो आप ये बताइए कि जैसा कि अभी हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी कई लोगों को घर बना के दे दिया, अभी हमारी जो देश की सरकारें हैं वो भी लोगों को, गरीबों को घर दे रही हैं बनाने के लिए, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ये कहाँ से निकाल लाते हैं गरीब, जबकि सरकारें सबको घर दे चुकी हैं, लेकिन ये गरीब कहाँ से निकाल के ले आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर? क्योंकि जो किसी के पास कुछ राशन कार्ड नहीं है, कहीं आधार कार्ड नहीं है, कहीं ये नहीं है, और मतलब वो लोग जाते हैं गवर्नमेंट के पास तो किसी और नाम नहीं आता लिस्ट में, ये नहीं होता, इसकी वजह से उन तक सुविधा नहीं पहुंच पाती। लेकिन गुरुजी के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, क्या बस गुरुजी के लिए तो योग्य हो, वो उसके लायक है, उसके घर में खाना नहीं है, मकान नहीं है, या उसके घर में पापा जी नहीं है या कुछ भी नहीं है तो उनको गुरुजी करवाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसा कि अभी ये जो बाढ़ पीड़ित को जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मोटरें, पाइप हैं, ये जो उनको सुविधाएं दी हैं पानी निकालने के लिए, उसमें आपका क्या कहना, कितनी लागत की सामग्री दे चुके होंगे संत रामपाल जी महाराज? संत रामपाल जी महाराज उसमें तो अभी तो कम से कम 100 गांव के लिए दे चुके हैं और उससे भी ज़्यादा है, और अभी कितने कम से कम 50 करोड़ तक का दे चुके हैं। जी। तो एक चीज़ और बताइए कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी जो ये सब दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं आज जो है, और भी यहाँ पर बड़े बड़े धर्म गुरु हैं जिनके पास ढेर सारा पैसा है लोगों का, जो कथा बाँचते हैं तो लाखों लाखों रुपए कथा बाँचने के लेते हैं, आज वो क्यों इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि वो सब जो कथावाचक है या धर्मगुरु है और उनके यहाँ जो चढ़ावा जाता है, कुछ भी जाता है, वो अपना खुद का घर देखते हैं, और गुरुजी सारे जगत के पिता हैं, इसीलिए वो सबके बारे में सोचते हैं गुरुजी। तो ये जो और धर्म गुरु हैं, जैसा अभी आपने कहा कि वो जितना भी चढ़ावा लेते हैं या पैसा लेते हैं वो अपने लिए सोचते हैं, लेकिन वो तो जनता को तो यही बताते हैं ना कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, हम आपको भगवान का परिचय करा रहे हैं, आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर वो लोग ही ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप तो यहाँ पर जो है उनको सहायता करनी चाहिए, लोगों की सामने आना चाहिए, तो क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो वो लोग करवाते हैं उनकी भक्ति शास्त्र विधि अनुसार भक्ति नहीं है, वो तो ऐसे मनमाना आचरण करवा रहे हैं और अपना ही घर भर रहे, बाकी और कुछ नहीं कर रहे। आप जाके पूछ सकते हो, आप तो मीडिया है ना, मीडिया के द्वारा हम कहना चाहते हैं, आप जाकर उनका इंटरव्यू लेके पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे और गुरुजी ही आगे क्यों आए इन सब चीज़ों में। चलिए एक चीज़ और हमको बताइए कि जैसा कि हमने सुना है कि यहाँ पर जो भंडारा चल रहा था, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने निःशुल्क कई रामायणियाँ करवाई हैं, तो ये कहाँ तक सत्य है? ये वास्तव में निःशुल्क होती हैं या कि सिर्फ दिखावा है? नहीं, वास्तव में निःशुल्क होती है, वास्तव में निःशुल्क होती है, कोई दिखावा नहीं है। आप उनके मम्मी पापा और या जिनकी रमेणी हुई है ना, उनकी जिसकी शादी हुई है, हमारे यहाँ संत भाषा में उसको रमेणी बोलते हैं, आप उनके घर वालों से जाके पता कर सकते हैं। तो आज कितनी रामायणी हुई है यहाँ पर? 27 रामायणी। 27 जोड़ों की रामायणी हुई है। तो ये जो जितने भी जोड़े आज रामायणी में बंधे हैं, बंधन में बंधे हैं, ये सब बिना दहेज के हैं? बिना दहेज के। ये कोई भी दहेज लेना देना नहीं करे? कोई भी दहेज नहीं। चलिए ठीक है। और एक चीज़ हमें बताइए कि आप जैसा कि अभी आपने
आपने बोला कि जो है ये कोई दहेज लेते देते नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी एक बहुत ही बड़ा समाज सुधार का काम कर रहे हैं, क्योंकि आज तक कोई जो है धर्मगुरु सामने नहीं आया कि जो बिना दहेज की शादियां करवाए। तो जहाँ भी देखो तो संत रामपाल जी महाराज जी सबसे आगे आ जाते हैं। समाज सुधार के काम हो या कोई पाखंडवाद हो या किसी की बाढ़ पीड़ितों की मदद करना हो या कोई सताया गया हो अगर, तो उसकी मदद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी। तो जैसा कि आज भी जिन लोगों के पास बच्चियां हैं और वो लोग आज भी उनके सिर पे बोझ रखा हुआ है, जिनके घर में कोई 2 बच्चियां या 3 बच्चियां हैं, तो वो भी, उनको भी तो लगता है कि भाई हमें बच्चियों की शादी करना है और यहाँ पर निःशुल्क शादियां हो रही हैं। तो आप उनके लिए कुछ संदेशा बोलेंगे कि भाई आप भी आ जाओ यहाँ पर, तो आपके सिर का भी बोझ हल्का हो जाएगा, उनके लिए क्या कहेंगे आप? और मैं तो मतलब प्रार्थना करना चाहती हूँ उनसे, और संदेश तो परमात्मा देते हैं कि जो भी मतलब जिनकी भी 2 बेटी हैं या 4 बेटियां हैं और दहेज के कारण उनके घर में मतलब जब दहेज देते हैं ना, तो उनके मम्मी पापा सो नहीं पाते रात में। जिसकी बेटी है उससे जाके पूछो, किसी का कर्ज हो जाता तो वो सो भी नहीं पाते हैं, कोई तो आत्महत्या भी कर लेते हैं बेटी के कारण। लेकिन गुरुजी हमारे हैं जो निःशुल्क क्या बोलते दहेज मुक्त रमणीय करवाते हैं, तो और भक्ति भी देते हैं हमेशा के मोक्ष मार्ग की जो भक्ति देते हैं। तो परमात्मा की दया से आओ और यहाँ अपना कल्याण करवाओ। चलिए, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।